हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है जीवन निर्वाह यानी जीवन बिताना, व्यतीत करना। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। व्यक्ति के जीवन पर आसपास की बातें प्रभाव डालती हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। ग्रामीण जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे कम से कम सुविधाओं का उपयोग करते हैं। गांव के लोग विविध आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं यानी जुड़े हैं। ग्रामीण जीवन में स्थानीय व्यवस्था और स्थानीय पर्यावरण की वस्तुएं सीधा प्रभाव डालती हैं। पर्यावरण के साथ जीवन निर्वाह की व्यवस्था अर्थात ग्रामीण जीवन के उपरांत उनकी सुविधाओं और समस्याओं के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। हमारा देश भारत के जीवन पर आसपास की बातें असर डालती हैं। हमारे देश धर्म, भाषा, प्रदेश और आर्थिक भिन्नता के बीच जीवन यानी गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की हमारे देश में 5,000 से अधिक शहर और 27,000 से अधिक छोटे बड़े नगर हैं। गांव के लोग अलग अलग के गांव में रहने वाले जुड़े हैं। रोजगार प्राप्त करने के लिए शहर आते हैं से जुड़े हैं। कुछ नगरों और शहरों में ग्रामीण दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। हमारे देश के नागरिक को देश के किसी भी राज्य में जाकर शांति से रहने और जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था संवैधानिक यानी कानूनन अधिकार दिया गया है। जीवन के शहर में रहने वाले लोग विभिन्न व्यवसायों के साथ जुड़े हैं। चर्चा करेंगे। अपने आसपास अनेक लोग हमें देखने को मिलते हैं। प्रत्येक को जीवन निर्वाह यानी जीवन व्यतीत करने के लिए आय की आवश्यकता पड़ती है। नौकरी, धंधा या मजदूरी कार्य करके घर में जो पैसा आता है उससे परिवार निर्वाह करता है। यहाँ बताया गया है कि हमारा देश भारत अनेक वैविध्यपूर्ण के बीच अनोखी एकता रखता है। हमारा देश धर्म, भाषा, प्रदेश और आर्थिक अनेकता के बीच एक अलग पहचान रखता है। हमारे देश में 5,000 से अधिक शहर और 27,000 से अधिक छोटे बड़े नगर हैं। आसपास के गांव में रहने वाले लोग रोजगार यानी काम धंधा करने के लिए शहर आते हैं। कुछ नगरों और शहरों में दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। हमारे देश के नागरिकों को देश के किसी भी राज्य में जाकर शांति से रहने और अपना विकास करने का कानूनन अधिकार मिला है। शहर में रहने वाले लोग अलग अलग व्यवसायों के साथ जुड़े हैं। अपने आसपास अनेक लोग हमें देखने को मिलते हैं। हर किसी को जीवन व्यतीत करने के लिए आय की आवश्यकता पड़ती है अर्थात पैसे की आवश्यकता पड़ती है। नौकरी, धंधा या मजदूरी का काम करके घर में जो पैसा आता है उसी से अपने परिवार का पालन पोषण लोग करते हैं। आगे है गांव का जीवन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बनासकांठा जिले का एक शहर डीसा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव जिसका नाम रायपुर। यहाँ के अधिकांश लोग कृषि कार्य के साथ जुड़े हैं। यहाँ कोई खेती करता है तो कोई पशुपालन करता है। अपने खेत में काम करते करते फुर्सत के समय में कोई औजार बनाता है तो कोई कपड़े सिलने का कार्य करता है। एक तो ट्रैक्टर चलाता है और जो बुलाए उसका खेत जोतता है। गांव छोटा है परंतु बाल कटवाने या दाढ़ी बनवाने शहर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ छोटी बड़ी कुछ दुकानें हैं। इन दुकानों में चप्पल और कपड़े भी मिलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बुखार सर्दी की दवा भी दुकानों में मिलती है। इस गांव और आसपास के गांव में बाजरी और आलू की खेती होती है। यहाँ बताया जा रहा है कि बनासकांठा जिले का एक शहर डीसा है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है जिसका नाम रायपुर है। यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती के काम से जुड़े हैं। यहाँ कोई खेती करता है तो कोई पशु पालता है। अपने खेत में काम करते करते किसी को समय मिलता है तो उस समय में औजार बनाते हैं तो कोई कपड़ा सिलने का काम करता है। एक तो ट्रैक्टर चलाता है और उसे जो बुलाता है खेत जोतता है उसका जाकर। गांव छोटा है लेकिन बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए शहर नहीं जाना पड़ता है। यहाँ छोटी बड़ी दुकानें हैं। इन दुकानों में चप्पल और कपड़े भी मिलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सर्दी बुखार की दवा भी दुकानों में मिलती है। इस गांव और आसपास के गांव में बाजरी और आलू की खेती होती है।
गांव में दर्जी मिलता है, बढ़ई भी मिलता है, नाई और लुहार भी इस गांव में मिलता है। ये सभी अपने व्यवसाय के साथ कृषि तथा कृषि मजदूरी के साथ जुड़े हैं। एक युवक ने थोड़े समय पहले ही चाय नाश्ते के लिए दुकान खोली है। गांव के लोगों की अपेक्षा यहाँ से गुजरने वाले लोग चाय नाश्ते के लिए अधिक रुकते हैं। कुछ किसान यहाँ बारहों मास साग सब्जी की खेती करते हैं। कुछ किसान अनार की या दूसरे फलों की बाड़ी लगाते हैं। फल फूल और साग सब्जी की खेती करने वाले लोग भी इस गांव में रहते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि गांव में दर्जी मिलता है, बढ़ई भी मिलता है, नाई और लुहार भी इस गांव में मिलते हैं। ये सभी अपने काम के साथ साथ कृषि यानी खेती और खेती मजदूरी के साथ जुड़े हैं। एक युवक ने थोड़े समय पहले ही चाय नाश्ते के लिए दुकान खोली है। गांव के लोगों की तुलना में यहाँ से गुजरने वाले लोग चाय नाश्ते के लिए अधिक रुकते हैं। कुछ किसान यहाँ 12 महीने साग सब्जी की खेती करते हैं। कुछ किसान अनार या दूसरे फलों की बाड़ी लगाते हैं। फल फूल और साग सब्जी की खेती करने वाले लोग इस गांव में रहते हैं। आगे है गांव में श्रम कार्य और जीवन, यानी गांव में रहने वाले लोगों के मेहनत का काम और उनका जीवन, उनके बारे में पढ़ते हैं। इन्हें सभी मधुबा कहते हैं। वह मालपुर गांव में रहती है। इसी गांव में उसका विवाह हुआ है। गांव के बड़े किसान के खेत में वह अपने पति के साथ मजदूरी करती है। पूरा दिन मजदूरी करती है। प्रातः 8 बजे घर का छोटा बड़ा कार्य निपटा कर दोनों मजदूरी पर जाते हैं। उनकी 2 पुत्रियां हैं। दोनों ही गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। वे बड़े किसान के खेत में मजदूरी करती हैं। बड़े किसान का नाम मोंग जी भाई है। उसका 20 एकड़ जमीन का खेत है। मधुबा यहाँ काम करती है और अपना गुजारा चलाती है। वह प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक खेत में मजदूरी करती है। वह खेती में बुआई करती है, निराई और अन्य कार्य भी करती है। पूरा दिन मधुबा मजदूरी करती है, तब शाम को उसे वेतन मिलता है। रोजाना खेत का अथवा मजदूरी का काम नहीं मिलता। एक बार उसे कई दिनों तक काम नहीं मिला था, इसलिए लौजी भाई से उसने पैसे उधार लिए थे। छोटी बेटी के बीमार पड़ने पर उसे पैसों की आवश्यकता पड़ी थी। ये पैसे लौटाने जरूरी थे, परंतु इस समय काम भी नहीं मिलता था। इस कारण लौजी भाई को पैसा वापस लौटाने के लिए उसने अपने पैरों में पहने झांझर बेच दिए। कई बार ऐसा होता था, खेत में मजदूरी का काम न हो तब वह दूसरे के खेत में अथवा पत्थर की खान में मजदूरी करती है। अब उसकी उम्र हो जाने से उससे अधिक मजदूरी नहीं होती। वह खूब थक जाती है। मधुबा के पति भी उसे घर के काम में मदद करते हैं। वे शाम को घर आते हैं, तब घर का काम करते हैं, भोजन तैयार करते हैं और खाते हैं। यहाँ पर मधुबा के बारे में बताया गया है कि वह मालपुर गांव में रहती है। इसी गांव में उसका शादी हुआ है। गांव के बड़े किसान के खेत में वह अपने पति के साथ मजदूरी करती है। पूरा दिन मजदूरी करती है। सुबह 8 बजे से घर का छोटा बड़ा काम निपटा कर दोनों मजदूरी पर जाते हैं। उनकी 2 लड़कियां हैं। दोनों ही गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। वे बड़े किसान के खेत में मजदूरी करते हैं। बड़े किसान का नाम मोंग जी भाई है। उसका 20 एकड़ का ज़मीन है का खेत है। मधुबा यहाँ काम करती है और अपना गुजारा करती है। वह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खेत में मजदूरी करती है। वह खेती में बुआई करती है, निराई और दूसरे काम भी करती है। पूरा दिन मधुबा मजदूरी करती रहती है, तब शाम को उसे वेतन मिलता है। रोजाना खेत का अथवा दूसरी मजदूरी का काम नहीं मिलता। एक बार उसे कई दिनों तक काम नहीं मिलता था, इसलिए लौजी भाई से उसने पैसे उधार लिए थे। छोटी बेटी के बीमार पड़ने पर उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। उसे पैसे लौटाने जरूरी थे, परंतु उस समय काम भी नहीं मिलता था। इस कारण लौजी भाई को पैसा वापस देने के लिए उसने अपने पैरों के पहने झांझर यानी पायल बेच दिए। ऐसा कई बार होता था कि खेत में मजदूरी का काम न होने पर
वह दूसरे के खेत में अथवा पत्थर की खान में मजदूरी करती है। अब उसकी उम्र हो जाने से उससे अधिक मजदूरी नहीं होती है, वह खूब थक जाती है। मधुबा के पति भी उसे घर के काम में मदद करते हैं। वे शाम को घर आते हैं तब घर का काम करते हैं, भोजन तैयार करते हैं और खाते हैं। आगे, इस गांव में दूसरे भी कई लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। कुछ लोगों की अपनी थोड़ी ज़मीन है। जिनके पास थोड़ी ज़मीन है वे बरसात आधारित कृषि करते हैं। इस कारण जब बरसात नहीं होती तब वे गांव छोड़कर जगह अन्य जाकर मजदूरी करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि इस गांव में दूसरे भी लोग रहते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। कुछ लोगों की अपनी थोड़ी सी ज़मीन है। जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है वे बरसात के आधार पर खेती करते हैं। इस कारण जब बरसात नहीं होती है तब वे गांव छोड़कर दूसरे जगह जाकर मजदूरी करते हैं। आगे है कृषि, पशुपालन और जीवन निर्वाह, यानी खेती और पशुपालन करके लोग अपना जीवन व्यतीत कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छोटा गांव पांडरवाड़ा, यहाँ सलमान रहता है। सलमान के पास अपना खेत है। सलमान के पास 10 एकड़ ज़मीन है। वह ज़मीन पर स्वयं खेती करता है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वह किसी की मदद लेकर कृषि करता है। इस मदद के लिए वह मजदूरी का पैसा देता है। वह बीज और खाद किसी व्यापारी से लाता है। व्यापारी उसे उधार में खाद और बीज देता है। फसल कटने पर वह उसे बेचकर व्यापारी के पैसे लौटाता है। उधार पैसे चुकाने के बाद वह खेती के आय में से 7 या 8 महीने तक जीवन यापन कर सकता है। बाकी के समय में वह जीवन निर्वाह के लिए पशुपालन करके आय प्राप्त करता है। सलमान के पास एक गाय 2 भैंस है, जिसके दूध से सलमान को आवश्यक रुपए मिल जाते हैं। सलमान दूध सहकारी मंडली को देता है। उसमें से जो आय होती है उससे वह बाकी के 4 महीने जीवन जी सकता है। कई बार पास के शहर की औद्योगिक बस्ती से सलमान छूटक काम प्राप्त करके जीवन निर्वाह हेतु खर्च इकट्ठा करने के लिए मजदूरी करता है। यहाँ खेती और पशुपालन के द्वारा जीवन यापन के बारे में बताया गया है कि छोटा गांव पांडरवाड़ा है। यहाँ सलमान रहता है। सलमान के पास अपना खेत है। सलमान के पास 10 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन पर वह खुद खेती करता है। जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो वह किसी की मदद से खेती करता है। इस मदद के लिए वह मजदूरी के रूप में पैसा देता है। वह बीज और खाद किसी व्यापारी से लाता है। व्यापारी उसे उधार में खाद और बीज देता है। फसल कट जाने पर उसे बेचकर व्यापारी के पैसे वह लौटा देता है। उधार पैसे चुकाने के बाद वह खेत की आय में से 7 या 8 महीने तक अपनी जीवन व्यतीत कर सकता है। बाकी के समय में वह जीवन व्यतीत करने के लिए पशुपालन करके आय प्राप्त करता है। सलमान के पास एक गाय 2 भैंस है, जिसके दूध से सलमान खान को आवश्यक रुपए मिल जाते हैं। सलमान दूध सहकारी मंडली को देता है। उसमें से जो आय होती है उससे वह बाकी के 4 महीने अपने जीवन को बिता सकता है। कई बार पास के शहर की औद्योगिक बस्ती से सलमान छूटक काम करके जीवन बिताने के लिए खर्च इकट्ठा करने के लिए मजदूरी करता है। आगे है गांव का शहर के साथ जुड़ाव। गांव का शहर के साथ किस तरह का संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा गांव रामनगर है। यहाँ एक व्यापारी जिसका नाम जगा भाई, उसकी छोटी दुकान है। इस दुकान में साग सब्जी मिलती है, किराना मिलता है और जीवन की कुछ आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। साबुन, नमक तथा छोटी बड़ी दवाएं इस दुकान में मिलती है। रामनगर में सभी अधिकतर चावल की खेती करते हैं। गांव के लोगों को जगा भाई की दुकान से कोई वस्तु चाहिए तो चावल लेकर जाते हैं। जगा भाई चावल के बदले उसे आवश्यक वस्तु देता है। गांव के लोगों से खरीदा चावल इकट्ठा करके वह शहर की बड़ी दुकान में देता है। कम पैसों में चावल खरीदकर जगा भाई शहर में थोड़े अधिक पैसे में बेचकर पैसे कमाता है। मधुबा जैसे कृषि मजदूर के बारे में हमने देखा। जमींदार जैसे बड़े किसान के उपरांत सलमान जैसे छोटे किसान और
साथ ही जगा भाई जैसे छोटे व्यापारियों की भी हमने जानकारी ली। उनके पास छोटी दुकान तथा आय के अन्य मार्ग हैं। पशुपालन और फुटकर मजदूरी के उपरांत औद्योगिक विस्तार में फुटकर काम करके गुजारा करने वाले लोगों के संबंध में भी हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ गांव और शहर के संबंध के बारे में बताया गया है कि छोटा गांव रामनगर है। यहाँ एक व्यापारी रहता है जिनका नाम जगा भाई है। उनकी छोटी दुकान है। इस दुकान में साग सब्जी मिलती है, किराना मिलता है और जीवन की कुछ आवश्यक वस्तुएं भी मिलती हैं। साबुन, नमक तथा छोटी बड़ी दवाएं इस दुकान में मिलती है। रामनगर में सभी ज़्यादातर चावल की खेती करते हैं, इसलिए गांव के लोगों को जगा भाई की दुकान से अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके बदले वो चावल लेकर जाते हैं और सामान लेते हैं। जगा भाई उनको चावल के बदले उनकी ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। गांव के लोगों से खरीदा चावल इकट्ठा करके शहर की बड़ी दुकान में जगा भाई बेच देते हैं। उस कम पैसे में चावल खरीदकर जगा भाई शहर में थोड़े अधिक पैसों में उसे बेचकर पैसा कमाते हैं। यहाँ कहने कि मधुबा जैसे खेती में काम करने वाले मजदूर के बारे में हमने पढ़ा। जमींदार जैसे बड़े किसान के अलावा सलमान जैसे छोटे किसान और साथ ही जगा भाई जैसे छोटे व्यापारियों की भी हमने जानकारी ली। उनके पास छोटी दुकान था, आय के दूसरे रास्ते भी थे। पशुपालन और फुटकर मजदूरी के अलावा औद्योगिक विस्तार में फुटकर यानी छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वाले लोगों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे है अन्य रूप में जीवन निर्वाह यानी दूसरे रूप में भी दूसरे तरीके से भी लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। छोटा गांव संचारडा समुद्र के किनारे पर आया हुआ यह गांव। यहाँ रूडी बहन और लखीमा रहती हैं। उनके पास कृषि करने के लिए ज़मीन नहीं है, न ही वे फुटकर मजदूरी करती हैं, न ही किसी स्थान पर अस्थायी काम करके पैसे कमाती हैं। रूडी बहन और लखीमा दोनों ही मछली पकड़ने का काम करती हैं। मछली पालक खाद्य उत्पादक कहलाते हैं। मछली समुद्री जीव हैं। रूडी बहन को घर के काम में उसके पति सहयोग करते हैं। लखीमा बूढ़ी हैं, उसके पति की मृत्यु हो गई है। लखीमा और रूडी बहन के हिस्से में एक छोटी नाव है जिसे वे समुद्र किनारे पर ही रखती हैं। उनके घर पर मछली पकड़ने के लिए छोटे जाल और कुछ साधन हैं। वे मछली पकड़ने समुद्र में जाती हैं। समुद्र में मछली पकड़ने दूर तक जाना पड़ता है। वर्ष में 8 महीने तक वे मछली पकड़कर जीवन निर्वाह करती हैं। यहाँ पे दूसरे रूप में जीवन यापन के बारे में बताया गया है कि छोटा सा गांव है संचारडा, समुद्र के किनारे यह स्थित गांव है। यहाँ रूडी बहन और लखीमा रहती हैं। उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, न ही वे छोटे मोटे मजदूरी का काम करती हैं, न ही किसी स्थान पर अस्थायी काम करके पैसा कमाती हैं। रूडी बहन और लखीमा दोनों ही मछली पकड़ने का काम करती हैं। मछली पालने वाले खाद्य उत्पादक कहलाते हैं। मछली समुद्री जीव है। रूडी बहन को घर के काम में उसके पति मदद करते हैं। लखीमा बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके पति की मृत्यु हो गई है। लखीमा और रूडी बहन के हिस्से में एक छोटी सी नाव है जिसे वे समुद्र किनारे पर ही रखती हैं। उनके घर पर मछली पकड़ने के लिए छोटे जाल और कुछ साधन हैं। वे मछली पकड़ने समुद्र में जाती हैं। समुद्र में मछली पकड़ने दूर तक जाना पड़ता है। साल में 8 महीने तक वे मछली पकड़कर अपने जीवन को गुजारती हैं, यानी उसके मदद से अपना जीवन व्यतीत करती हैं। बच्चों, यह पाठ बहुत बड़ा है। आज के लिए इतना ही। आगे का भाग आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे। जितना भाग पढ़ाया गया है उतना आप लोग ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और लेसन जो इसके पहले दिया गया सभी लोग पूरा कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।